बिहार सरकार ने एक फैसला लिया कि जो भी सरकारी छुट्टी है उन छुट्टियों में कटौती की जाएगी, विशेष तौर पे शिक्षा विभाग में। और रक्षाबंधन की छुट्टी हो, दिवाली की हो, छठ पूजा की हो, तमाम छुट्टियों में कटौती की गई। और अब इसको लेकर के सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अजीत कुमार जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, इनका क्या स्टैंड है, और तमाम जो बिहार में इस वक्त राजनीतिक हलचल चल रही है उन पे भी हम इनकी विचार जानेंगे। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। बिहार माइक पे। और जिस तरीके से छुट्टियों में कटौती की गई है, भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रही। हमारा देश है, लोकतांत्रिक देश है, और किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर कोई परिवर्तन करना होता है तो उसके लिए माहौल, वैसा ही माहौल बनाया जाता है। लाठी डंडा चलाकर लोकतंत्र में अगर आप परिवर्तन का अगर सोच रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत चीज़ है। और जहाँ तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने का सरकार ने एक संकल्प लिया, और इस संकल्प को अमली जामा पहनाने के लिए एक बड़े कड़क अधिकारी, आईएएस अधिकारी के पाठक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब के पाठक साहब आते हैं और लाठी के सहारे ये सरे गले बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम शुरू करते हैं। पहले तो टीचर में भय और आतंक का माहौल उन्होंने बनाया। फिर जो छुट्टियां थी, एक परंपरा था कि छठ में 4 दिन का छुट्टी, दीपावली में 2 दिन का छुट्टी, भैया दूज, कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी का छुट्टी, जितिया का छुट्टी, तीज का छुट्टी, इस तरह से कई एक छुट्टी पर्व के अवसर पर एक परंपरा रहा, पहले से बना था कि सरकार ये छुट्टी घोषित करती थी, कैलेंडर बनाती थी और उसके तहत ये छुट्टी अवेल लोग करते थे। लेकिन ये के पाठक शिक्षा विभाग में बेहतरी कैसे हो, इसका जो मूलभूत संरचना जो काफ़ी जर्जर हालत में है, ये कैसे दुरुस्त किया जाए, बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इसका कोई चिंता इस अधिकारी को नहीं है। ये अधिकारी मीडिया में बने रहने के कारण बराबर ऐसा काम करता है कि वातावरण असामान्य बन जाता है। यह आदमी, चूँकि मैं मुजफ्फरपुर से आता हूँ, मुजफ्फरपुर नगर निगम का दायित्व बरसों पूर्व इस व्यक्ति को मिला था। वहाँ भी गया तो मारपीट करना, कर्मचारियों पर दहशत बनाए रखना, डंडा से काम कराना, इस टाइप का इस व्यक्ति का सोच है। और आज बिहार में इससे पहले एक्साइज की जिम्मेवारी दिया सरकार ने, और एक्साइज में गए तो अधिकारियों से लड़ना शुरू कर दिया, जिसके कारण सरकार का किरकिरी हुई और नीतीश कुमार ने हटा के इनको शिक्षा में दिया। आज क्या है, हिंदू सनातन धर्म मानने वाले लोगों की आस्था पर यह अधिकारी ने एक बड़ा प्रहार किया। संविधान में अधिकार और कर्तव्य डिफाइन है। आप लाठी चलाकर किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी से आप काम नहीं ले सकते हैं, वो जमाना टल गया। अब बेहतरी के लिए बेहतर माहौल बनाना पड़ेगा और फिर विश्वास में लेकर परिवर्तन किया जा सकता है इस राज्य में। आज स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। प्राइमरी स्कूल में ज़मीन पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता सरकार को नहीं है। आज खेल का मैदान नहीं है विद्यालयों में। आज खेलने का जो इक्विपमेंट्स होते थे खेल कूद का, उसका घोर अभाव है। लेबोरेटरी में कहीं भी सामान का व्यवस्था नहीं है। कॉलेज का कॉलेज, लेबोरेटरी एकदम उसका जर्जर हालत है। इसके परिवर्तन के लिए, इसके बेहतरी के लिए कोई
कार्यक्रम इनके पास नहीं है। केवल लाठी लो और जो शिक्षक बेचारा मेहनत करके बच्चों को पढ़ाने का काम करता है उसमें दहशत और आतंक का माहौल कर दो। तो ये अधिकारी केवल सुर्खी में बने रहने के कारण इस तरह का आचरण करता है और ये अधिकारी जिस विभाग में गया है उस विभाग का माहौल बिल्कुल ख़राब कर दिया है और वो विभाग सुधरने के बजाय वो विभाग बर्बाद हो गया है। और ख़ासकर शिक्षा विभाग जिसमें लाखों लाख टीचर का तादाद है, वहाँ लाठी चलाकर हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वहाँ शिक्षक को विश्वास में लेकर ही परिवर्तन कर सकते हैं। और बिहार सरकार, मुझे जैसा लगता है कि नीतीश कुमार के नियंत्रण से ये अधिकारी बाहर चला गया है, तभी तो इस तरह का तुगलकी फरमान जारी कर देता है, लोगों का के भावना पर हमला करता है ये अधिकारी। हमारा आस्था है छठ में, हमारा आस्था है दीपावली में, हमारा आस्था है जन्माष्टमी में, हमारा आस्था है रक्षाबंधन में। हजारों हजार किलोमीटर विदेश से भाई बहन से राखी बनवाने के लिए यात्रा करके आता है घर में। तो ये सारे चीज़ों पर जिस तरह का तुगलकी फरमान इन्होंने जारी किया है ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम समझते हैं कि ये बिहार के इतिहास में ये पहली घटना है कि इस तरह का माहौल, पूरे समाज का माहौल इस व्यक्ति ने खराब कर दिया।